नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रोज के एक लेसन का अध्ययन करेंगे जो कक्षा 11 के सिलेबस में है यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए। उसका नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। ये लिखा गया है ब्रोकर टी वाशिंगटन द्वारा। इस पाठ में लेखक एक गरीब निग्रो लड़का था। वह कोयले की खान में काम करता था, किंतु उसके मन में शिक्षा के प्रति गहरा लगाव था। इसलिए वह हैम्पटन गया और एक अच्छे स्कूल में दाखिल हो गया। इस पाठ में वह उन कठिनाइयों के बारे में लिखता है जो उसे हैम्पटन की राह में तथा अपनी पसंद के स्कूल में प्रवेश पाने में उसने झेली थी। मित्रों, इस पाठ के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति के अंदर अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है और परिश्रम है तो किसी भी कठिनाइयों के पार पा सकता है, वह किसी भी परिस्थितियों में विजय प्राप्त कर सकता है। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं टेक्स्ट का। वन डे, एक दिन, वाइल एट वर्क इन द कोल माइन मीन्स कोयले की खान। कह रहा है कि एक दिन वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, कोयले की खान में काम करते समय, आई हैपन टू ओवरहियर मीन्स होता है चुपके से सुनना या ऐसे व्यक्ति की बात सुनना जो दिखाई न दे। तो कह रहा है कि आई हैपन टू ओवरहियर टू माइनर्स, माइनस मीन्स कोयले की खान में काम करने वाला व्यक्ति। टॉकिंग टॉकिंग होता है बात करते हुए। कह रहा है कि मैंने जो है दो खान में काम करने वालों को बात करते हुए सुना। अबाउट अ ग्रेट स्कूल, एक महान स्कूल के बारे में, फॉर कलर्ड पीपुल, जो कलर्ड लोगों के लिए था। कलर्ड मतलब जो काले लोग थे। समवेयर इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में कहीं पर स्थित था। वर्ड्स में कहना चाहता है कि मैंने दो माइनर्स को एक 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 कलर्ड लोगों के लिए खोले गए एक महान स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना जो कि वर्जीनिया में कहीं पर स्थित था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, तो कह रहा है कि यह प्रथम बार था, दैट कि आई हैड इवर हर्ड एनीथिंग, कि मैंने कभी कुछ भी सुना हो अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, किसी भी प्रकार के स्कूल या कॉलेज के बारे में। दैट वॉज मोर प्रिटेंटियस, जो कह रहा है कि मोर प्रिटेंटियस, देखिए कंपेरेटिव लगा है मोर, कह रहा है जो कि मोर प्रिटेंटियस अधिक शानदार था, किससे, देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। कह रहा है हमारे टाउन में, हमारे कस्बे में जो छोटा सा कलर्ड लोगों के लिए स्कूल है उसकी अपेक्षा यह स्कूल कहीं अधिक शानदार था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, कह रहा है जैसा कि दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसा कि वे स्कूल का वर्णन करते जा रहे थे। देखिए वेंट ऑन की पान किसी कार्य को जारी रखने के लिए लगता है। तो कह रहा है कि एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसा कि वे स्कूल का वर्णन कर रहे थे, इट सीम्ड टू मी, सीम्ड मीन्स होता है प्रतीत होना, मुझे प्रतीत हुआ कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, इसे पृथ्वी पर सबसे महान स्थान होना चाहिए। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी। राइटर उनकी बातों को सुनकर कह रहा है कि नॉट इवन हेवन, यहाँ तक कि स्वर्ग भी, प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में आकर्षण, मुझे उतना आकर्षित नहीं लगा एट दैट टाइम, जितना उस समय, देन डिड हैम्पटन द हैम्पटन नार्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना जो है वर्जीनिया में स्थित वह हैम्पटन नार्मल और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लगा। तो कह रहा है उस वक्त मुझे स्वर्ग भी उतना सुंदर नहीं लगा, उतना आकर्षक नहीं लगा जितना वर्जीनिया में स्थित वह हैम्पटन नार्मल और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लगा। अबाउट विच, जिसके बारे में, दीज मैन ये लोग, वे टॉकिंग बात कर रहे थे, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। आई रिजॉल्व एट वंस, मैंने तुरंत, और रिजॉल्व मिलता है निश्चय करना। तो कह रहा है कि आई रिजॉल्व एट वंस, मैंने तुरंत निश्चय किया, टू गो दैट स्कूल, उस स्कूल में जाने का। आल्दो, यद्यपि, आई हैड नो आइडिया, यद्यपि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि वेयर इट वाज, कि यह कहाँ है, और हाउ, या कैसे, और हाउ या कैसे, और
हाउ मेनी माइल्स अवे, या कह रहा है या कितना मील दूर है। पोएट इसमें कह रहा है कि आई हैड नो आइडिया, मुझे आइडिया नहीं था कि वेयर इट वाज, यह कहाँ था, और या हाउ मेनी माइल्स, या कितना मील दूर था, और हाउ या किस प्रकार आई वॉज गोइंग टू रीच इट, मुझे वहां पर पहुंचना था। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स आकांक्षा, और फायर करा कि आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, इसका करने का मतलब है कि मेरे अंदर एक ही इच्छा जागृत हो रही थी। एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, और यह थी कि हैम्पटन जाना है। दिस थॉट, यह विचार, वॉज विथ मी, मेरे साथ था, डे एंड नाइट, दिन और रात, मतलब यह विचार मेरे मन में दिन रात था कि मुझे कैसे हैम्पटन पहुंचना है। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 में, फाल मत होता है पतझड़ का मौसम, 1872 में पतझड़ के मौसम के समय, आई डिटरमाइंड, मैंने निश्चय किया, टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, वहां पर जाने का। कह रहा कि 1872 में पतझड़ के मौसम में मैंने वहां पर जाने का निश्चय किया। माई मदर, मेरी माँ वॉज ट्रबल्ड, परेशान थी, या मेरी माँ पीड़ित थी, विथ ए ग्रेव फियर, एक बहुत ही भयानक डर से। कहने के मतलब कि मेरी माँ बहुत डर रही थी। दैट की आई वॉज स्टार्टिंग आउट, कि मैं स्टार्टिंग आउट मतलब शुरू करना या किसी के पीछे जाना। आई वॉज स्टार्टिंग आउट एंड वाइल्ड गुज चेज, वाइल्ड गुज चेज का मतलब होता है एक निरर्थक कार्य। कह रहा है कि मेरी माँ एक गंभीर डर से पीड़ित थी कि मैं एक निरर्थक कार्य के पीछे जा रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर वाइल्ड गुज चेज जो है परीक्षा में पूछता है। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा कार्य जो कोई ऐसा व्यर्थ का कार्य जो कि फल देने वाला न हो। एट एनी रेट, किसी भी तरह, आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कॉन्सेंट, हाफ हार्टेड का मतलब आधे मन से, और कॉन्सेंट का मतलब होता है स्वीकृति। कह रहा किसी भी तरह मुझे आधे मन से स्वीकृति मिली, फ्रॉम हर, उनकी तरफ से, मुझे उनकी तरफ से आधे मन से केवल स्वीकृति मिली। दैट माई स्टार्ट, जब मैं चला था, जब चला था तो उन्होंने केवल मुझे आधे मन से स्वीकृति दी। एड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत थोड़ा पैसा था, विथ विच, जिससे, विथ विच टू बाई क्लॉथ, जिससे मुझे कपड़े खरीदने थे, एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और मुझे पे करना था, मतलब चुकाना था माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अपने यात्रा के खर्चों को। एक्सपेंसिव में तो होता है खर्च। कह रहा है कि मेरे पास कम पैसे थे जिससे मुझे कपड़े भी खरीदने थे और अपने यात्रा के खर्च को भी चुकाना था। माई ब्रदर जॉन, मेरा भाई जॉन, हेल्प मी, मेरी सहायता किया, ऑल दैट ही कुड, उतना जितना वो कर सकता था। बट लेकिन, ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, यह बहुत बड़ी सहायता नहीं थी। अ ग्रेट डील का मतलब होता है बहुत अधिक, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अधिक सहायता नहीं थी, क्योंकि राइटर को जितना दूर जाना था, जितने पैसे की आवश्यकता थी, उसके हिसाब से पैसा कम था, लेकिन फिर भी उसके भाई ने उतनी मदद की जितना वो कर सकता था। फाइनली, अंत में, द ग्रेट डे कम, वो महान दिन आया, एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए चल दिया। आई हैड ओनली स्मॉल चीप सैचल, कह रहा है कि मेरे पास केवल एक स्मॉल, छोटा सा, चीप, सस्ता सा सैचल, झोला था। मेरे पास एक छोटा सा सस्ता झोला था। दैट कॉन्टेंट द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग मतलब कपड़ों के प्रकार। कह रहा है कि मेरे पास एक, आई हैड ओनली स्मॉल चीप सैचल, मेरे पास एक छोटा सा सस्ता झोला था। दैट कॉन्टेंट फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, जिसमें कुछ कपड़े रखे हुए थे। आई कुड गेट, जो मैं ले जा सकता था। माई मदर एट द टाइम, मेरी माँ उस समय, वॉज रेदर वीक, अत्यधिक कमजोर थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, ब्रोकन इन हेल्थ मतलब खराब स्वास्थ्य, और उनका स्वास्थ्य खराब था। आई हार्डली एक्सपेक्ट में होता है आशा करना, और हार्डली मीन्स मुश्किल से, टू सी हर अगेन, ऐसा कह रहा है मुझे उन्हें पुनः देखने की बहुत कम ही आशा थी। एंड दस, और इस प्रकार, आवर पार्टिंग, हमारी विदाई, वॉज ऑल द मोर सैड, कह रहा है इस प्रकार हमारी विदाई जो थी और दुखपूर्ण थी,
क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब था। राइटो को आशा नहीं थी कि वह वापस आएगा तो उसे जिंदा पाएगा। सी हाउएवर वाज वेरी ब्रेव, कह रहा है वह फिर भी जो है बहुत बहादुर बनी रही थ्रू इट ऑल, इन सब के दौरान। मतलब बच्चे को विदा करते समय उसे हैम्पटन भेजते समय उन्हें उसकी माँ ने बहादुरी का परिचय दिया ताकि उसके इस मिशन में कोई रुकावट ना आए। नेक्स्ट पैसेज है, द डिस्टेंस फ्रॉम मॉल्डन टू हैम्पटन, मॉल्डन से हैम्पटन की जो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस मतलब दूरी, इज अबाउट 500 माइल्स, वह 500 मील थी। बाई वॉकिंग, पैदल चल करके, बेगिंग, प्रार्थना पूर्वक, राइड्स, सवारी करके, बोथ इन वैगन्स, घोड़ा गाड़ियों में, वैगन्स लगता है घोड़ा गाड़ी के लिए, बैलगाड़ी के लिए, एंड इन द कार्स, और कार में, मतलब प्रार्थना पूर्वक घोड़ा गाड़ियों में, कारों में यात्रा करके, इन सम वे, किसी तरह, आफ्टर नंबर डेज, कई दिनों बाद, आई रिस्ट द सिटी ऑफ रिचमंड, मैं रिचमंड शहर पहुंचा। वर्जीनिया अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, वर्जीनिया हैम्पटन से 82 मील की दूरी पर था। वेन आई रीच्ड देयर, मैंने पहुंचा, जब मैं वहां पहुंचा, टायर्ड, मैं थका हुआ, हंग्री, भूखा, एंड डर्टी, और गंदा था। इट वॉज लेट इन द नाइट, रात्रि देर से पहुंचा, मतलब रात में देर से वहां पहुंचा, देर हो गई थी। आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी, मैं कभी इतने बड़े शहर में नहीं रहा था। एंड दिस, और यह जो है, रेदर एडेड टू माई मिजरी, एडे मैंने बढ़ा देना, मिजरी मैंने दुख, और इस बात ने मेरे दुख को और बढ़ा दिया, क्योंकि राइटर कभी भी इतने बड़े शहर में नहीं रहा था। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी का मतलब पैसा रहित हो जाना, मतलब पैसे का खत्म हो जाना। राइटर कह रहा है जब मैं रिचमंड पहुंचा तो मैं कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, बिना पैसे के हो गया, मतलब मेरे पास पैसा खर्च हो गया। आई हैड नॉट सिंगल एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मीन्स परिचित, कह रहा है कि मेरा एक भी सिंगल एक्वेंटेंस, मतलब एक भी परिचित नहीं था इन द प्लेस, उस स्थान पर। एंड बीइंग अनयूज्ड, अनयूज मैंने अनजान, टू सिटी वेज, सिटी वेज मतलब शहर के रास्ते, और शहर के रास्तों से अनजान होने के कारण, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान सका कि वेयर टू गो, कहाँ जाना है। आई आस्केड एट सेवरल प्लेसेस, मैंने कई स्थानों पर पूछा, फॉर लॉजिंग, ठहरने के लिए, बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन वे सभी पैसा चाहते थे। एंड दैट वाज, और कह रहा है यही चीज, व्हाट आई डिड नॉट हैव, जो मेरे पास नहीं थी। नोइंग नथिंग बेटर, इल्स बेटर, कह रहा है कि जब ये नहीं मालूम पड़ा कि इस और अच्छा क्या किया जाए, मतलब इससे जब कुछ नहीं मालूम, ये नहीं मालूम पड़ सका कि और क्या करें, तो आई वॉक द स्ट्रीट, मैं सड़क पे टहलने लगा। राइटर को जो नहीं समझ में आया क्या करें, तो वो सड़क पे ही टहलने लगा। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, कह रहा है कि मैं सड़क पे चला होऊंगा टिल आफ्टर मिडनाइट, मध्यरात्रि के बाद तक, वह सड़क पे मध्यरात्रि के बाद तक टहलता रहा। एट लास्ट, अंत में, आई बिकेम सो एग्जस्टेड, कह रहा है मैं जो है सो इतना एग्जस्टेड, थक गया, दैट की आई कुड वॉक नो लॉन्गर, मैं और अधिक नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मैं सब कुछ था, बट डिस्करेज्ड, लेकिन हतोत्साहित नहीं था, डिस्करेज नहीं था। जस्ट अबाउट द टाइम, उस समय तक, मैंने रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जेशन, एक्सट्रीम मैंने अत्यधिक फिजिकल एक्शन मतलब शारीरिक थकावट, कह रहा है कि उस समय तक जब मैं पूरी तरह से थक गया, आई केम अपॉन ए पोर्शन, तो मैं एक ऐसे पोर्शन पर, ऐसे भाग पर आया, ऑफ स्ट्रीट, सड़क के एक ऐसे भाग पर आया, वेयर, जहां द ब्रॉड साइड वॉक, चौड़ा सड़क का किनारा, वॉज कंसिडरेबली, कंसिडरेबली मीन्स होता है अत्यधिक, जहाँ सड़क का चौड़ा किनारा अत्यधिक इलेवेटेड, उठा हुआ था, इलेवेटेड मतलब द रेस्ट, उठा हुआ। आई वेटेड, मैंने इंतजार किया, फॉर फ्यू मिनट, कुछ समय तक, टिल, तब तक कि आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास नहीं हो गया कि नो पाजरवाई, पाजरवाई मैंने गुजरने वाला, ये कोई भी गुजरने वाला कुछ सी में मुझे देख सके, मतलब वो वहां पर कुछ इंतजार किया कि कहीं वहां से गुजरने वाला कोई व्यक्ति उसको देख तो नहीं रहा है। एंड देन, और तब क्रेप्ट, और तब मैं धीरे से सरक गया, अंडर द साइड वॉक, उस साइड वॉक के नीचे। एंड ले, और लेट गया, फॉर द नाइट, ऑन द ग्राउंड, और रात व्यतीत करने के लिए जमीन पे लेट गया। विथ माई सैचल ऑफ क्लॉथिंग, करा, और जो क्लॉथिंग वाला मतलब कपड़ों वाला जो सैचल था, झोला था, फॉर पिलो, पिलो मैंने तकिया, तकिए की तरह उसका प्रयोग करिए। नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात, आई कुड
हियर मैं सुन सकता था द ट्रैम्प, ट्रैम्प में होता है कदमों की आवाज़, ट्रैम्प ऑफ फीट कदमों की आवाज़। पूरी रात में सुन कदमों की आवाज़ को सुन सकता था ओवर माई हेड, अपने सिर के ऊपर। मित्रों बस आज ये इतना ही। हम इसको पार्ट वाइज अपलोड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप लोगों को जो भी एक पार्ट देख लीजिए, पवन पार्ट देख लीजिएगा, तो फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो है बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और अपलोड होने में भी दिक्कत होती है। धन्यवाद मित्रों।